नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने अब तक 10,000 या उससे भी ज़्यादा कंधे की परेशानियों को ठीक किया है, जिसे ऑपरेशन विधि से या बिना ऑपरेशन के हमने इनको अच्छे से ठीक किया है। आज मैं आपको फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताऊंगा। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी है जिसे डॉक्टर्स एडेसिव कैप्सुलाइटिस या पेरीआर्थराइटिस शोल्डर का नाम भी देते हैं। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप ठीक होती है। इसमें किसी दवा की, इसमें फिजियोथेरेपी की, इसमें किसी मालिश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जो होती है स्टेज ऑफ फ्रीजिंग, जिसमें कंधा दर्द के साथ शुरू होता है और दिन पर दिन जाम हो रहा होता है। इसमें पेशेंट को कभी कभी असहनीय दर्द होता है। इस असहनीय दर्द में फिजियोथेरेपी भी हेल्प करती है और डॉक्टर्स की दी हुई मेडिसिन्स भी इस दर्द को कम करती हैं। कभी कभी डॉक्टर्स को इसमें स्टेरॉयड का इंजेक्शन भी देना पड़ता है, तब जाकर के ये दर्द कम होता है। ये पीरियड करीब 3 से 6 महीने का होता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है, स्टेज ऑफ फ्रोजन की आती है, जिसमें कंधा पूरी तरीके से जाम हो जाता है। मरीज़ को अपना हाथ सर तक और पीछे की तरफ ले जाने में परेशानी होती है। औरतें अपना ब्रा नहीं बांध पाती हैं, पीछे हाथ नहीं जाता है, बालों तक हाथ नहीं जाता है। ये सारी परेशानियां रहती हैं। तीसरी स्टेज होती है स्टेज ऑफ थॉविंग, जिसमें अपने आप कंधा धीरे धीरे रिलीज होना चालू होता है। जो स्टेज ऑफ फ्रोजन होता है वो करीब साल भर तक चलता है और जो स्टेज ऑफ थॉविंग है ये करीब 1 साल से लेकर के 3 साल तक चलती है। जो पेशेंस रखते हैं उनका 2.5-3 साल में कंधा अपने आप पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, लेकिन ये टाइम बहुत लंबा है, फ्रस्ट्रेटिंग है। अगर हम स्टेज ऑफ फ्रोजन के लास्ट स्टेज या स्टेज ऑफ थॉविंग के फर्स्ट स्टेज के समय ही हम सर्जिकल डिसीजन लें, जिसमें मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया या दूरबीन विधि से कैप्सुलर रिलीज जो करते हैं, अगर ये करते हैं तो कंधा जल्दी से कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है। एट द लास्ट मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा कि इस बीमारी को अपने आप ही ठीक होना होता है, बशर्ते ये प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर हो और इसे किसी क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन ने डायग्नोज करके दिया हो। वो इसे क्लिनिकल मेथड से, रेडियोलॉजिकल मेथड से जिसमें एक्सरे, एमआरआई है, और ब्लड टेस्ट से इसके होने के कारण का और इसके ठीक होने के तरीके का पता लगा करके आपको इलाज की विधि बताता है। तो अपने कंधे को अगर परेशानी में है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, ताकि वो आपके इलाज को अच्छे से ढूंढ के आपको बता सके। थैंक यू।